हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या में मैं हूँ डी रंजन। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे जो क्लास 10th का जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 3 जो इसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, इसके इस सब्जेक्ट से हम लोग 20 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है पारा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है पारा। पारा जो है अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है, तो ओम को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है ओम। आइए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है ओम। आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है एम्पियर। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अगर 1, 2, 3 जो प्रतिरोध हैं उनको समतुल्य श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है का बिल्कुल सही उत्तर है 6 ओम होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो है वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है वोल्ट। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आइए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विभव का मात्रक क्या होता है। ठीक है, जो विभव का मात्रक और विभवांतर का मात्रक अलग अलग होता है। तो अलग अलग तो नहीं होता है, लेकिन विभव और विभवांतर अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग टॉपिक है। तो विभव का मात्रक भी ओम ही होता है, सॉरी वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है विभव का मात्रक वोल्ट होता है। आइए नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट, ठीक है, 100 वाट माइनस या कॉमा 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब को तुरंत तंतु प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, जो 100 वाट है और 220 वोल्ट है का विद्युत बल्ब का तंतु प्रतिरोध क्या होगा, तो 484 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है 484 ओम। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। सॉरी, यहाँ गलती हो गया है, पिघलता है, किस ताप पर जाकर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पे जाकर टंगस्टन जो है वो पिघलना शुरू कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन जो है 3500 डिग्री पर पिघलना शुरू कर देता है। आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है या एसआई मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है वाट। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है या क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल सही उत्तर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो कितना कार्य किया जाता है, तो 24 जूल कार्य होगा। ठीक है, 12 वोल्ट के विभवांतर में 2 कूलम आवेश होगा तो इसमें 24 जूल कार्य किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 24 जूल। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर देखिए हम लोग का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल, सेल जो होता है उसके विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण
होने वाला है। तो सेल के विद्युत वाहक का बल का मात्रक होता है वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। वोल्ट जो होता है विद्युत सही। आइए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का है कि एक एमीटर के स्केल पर, ठीक है, एक एमीटर का जो स्केल है उस पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभवांतर है, तो इसका अपवर्तनांक अल्पतनांक क्या होगा, अल्पतमांक क्या होगा, तो 0.1a होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है 0.1a। आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कूलम होता है जो आवेश का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, ठीक है, जिस भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो गतिशील कण होते हैं वो कौन से कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के होते हैं। आइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक पूछ रहा है, तो ग्रेफाइट होता है, यानी इस जो ऑप्शन में ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है ग्रेफाइट। आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक बोले या एसआई मात्रक बोले दोनों सेम होता है, ठीक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये दोबारा क्वेश्चन कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, वोल्ट होगा विभवांतर का एसआई मात्रक। आइए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसका तंतु जो होता है वो किस धातु से बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 30 ओमेगा होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल सही उत्तर है, 30 ओमेगा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। जो बैटरी होता है, सेल होता है, उससे किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो डीसी धारा प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, डीसी इज राइट आंसर। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, समांतर क्रम। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो जो भी विभवांतर मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो उस यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहते हैं उस यंत्र को, हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है या क्या कहलाता है, तो जूल बट्टे कूलम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जूल बट्टे कूलम। 1 वोल्ट बराबर जूल बट्टे कूलम होता है। आइए नेक्स्ट, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।